आईसीसी इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दे दी गई है। जराये का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी आईसीसी मीटिंग्स के आखिरी रोज दी गई है। अगर बजट अप्रूव होता है इसका मतलब ये है कि फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही होगी। ये शाह साहब जो आईसीसी की कमेटी के सरबराह हैं, जो फाइनेंस कमेटी देखते हैं और बीसीसीआई के भी पावरफुल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस पर थोड़ा सा एहतजाज किया था। जय शाह ने मोहसिन नकवी को एक कन्वे कर दिया है कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं आ सकती है। आपको पता है कि इंडिया हर बार यही करता है कि पाकिस्तान आने से इनकार कर देता है। एशिया कप में भी उसने ऐसे ही किया। तो इस मीटिंग का जो एजेंडा था उसमें 5 लाइनें चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी थी। उसमें एक लाइन ये थी कि जो बजट है, अगर किसी दूसरे मुल्क में कुछ मैचेस मुंतकिल करने पड़े तो इतना बजट उसका रखना चाहिए। ये क्या इस तरह की बात थी। इट्स मीन कि आईसीसी भी सोच रहा है कि एक हाइब्रिड मॉडल लाया जाए जैसे कि एशिया कप में था। भारतीय बोर्ड का जो रवैया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, उसको देखकर पाकिस्तान में मौजूद शायकीन की एक बड़ी तादाद भी यही बात समझती है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। लेकिन यहाँ ये बात भी याद रखने की है कि ये एक आईसीसी इवेंट है और इसमें अगर भारतीय टीम नहीं आती है तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हम अगर इतने पावरफुल हैं तो हम चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद भी नहीं कर सकते। हमने आखिरी आईसीसी का इवेंट 1996 में कराया था। उसके बाद से आज तक हम कोई सिंगल आईसीसी का इवेंट नहीं करा सके। अगर हम उस बात को देखें तो कितने साल बीत चुके हैं। बड़ी चालाकी करता है इंडिया। एंड टाइम तक एक इस मामले को ड्रैग करता रहता है कि भाई हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत बताएगी, फिर एंड वक्त में बोलता है कि हुकूमत ने मना कर दिया, कोई आप चारा ही नहीं होता। रशिया का यूक्रेन के अंदर वॉर होता है, यूक्रेन के ऊपर रशिया चढ़ाई करता है, लेकिन पेरिस के अंदर ओलंपिक्स गेम इस साल होने जा रहे हैं, उसके अंदर भी दोनों मुल्कों के एथलीट एक साथ कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेंगे। बाज ऐसे कंपटीशन होंगे जिसमें यूक्रेन और रशिया मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। वो दो मुल्क जो कि एक दूसरे के खिलाफ अभी रिसेंट पास में जंग लड़े हैं, तो उनको मसला नहीं है, तो फिर हिंदुस्तानियों को भी मसला नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी का तो कोई मसला ही नहीं है, वैसे भी सिक्योरिटी का कोई इशू होना नहीं था, लेकिन उनका पर्सनल इशू है तो उसके ऊपर पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनको प्रॉपर श्योरिटी देंगे कि आप पाकिस्तान में आए, कोई मसला नहीं होगा। भारतीय हुकूमत जो मोदी सरकार है वो भी इस वक्त नहीं बात कर रही है। सबसे ज्यादा जो इशू करते हैं वो कौन इशू करते हैं? वो आपके अपोजिशन वाले लोग करते हैं। आपकी अपोजिशन कांग्रेस की है, इंडिया गठबंधन, वो भी नहीं मना कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम को मत भिजवाइए। बजट जो है ना उसके अंदर अगर वो इशू क्रिएट करते हैं, एक्स्ट्रा बजट का कोई इशू आता है, इसका मतलब ये होगा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना वो शायद इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल की वजह से वो लोग बजट में एक्स्ट्रा पैसे डाल रहे हैं। आईसीसी ने ये बजट भी रखा है कि अगर पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट नहीं होता, किसी और मुल्क में होता है, तो उसके लिए इजाफी बजट की जो मंजूरी है वो भी दी जाने लगी है। आप हम पाकिस्तानियों को दाद दो कि इतने इश्यूज के बावजूद हमारी टीम 2 मरतबा आपके मुल्क में आके खेली है। मुझे ये कि इंडिया ने अपने आप को क्रिकेट की एक बहुत बड़ी एक मार्केट बना लिया है और आईसीसी के सारे स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो बेशतर इंडिया से आते हैं। बल्कि अब तो जय शाह आईसीसी की भी सरबराही का सोच रहे हैं और उनके हाथ में डिसीजन है कि कब बने, या अभी बने या अगले साल बने। तो ये अब इतने पावरफुल हो चुका है इंडिया कि बीसीसीआई के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं बचा अपनी टीम को पाकिस्तान भिजवाने का। चैंपियन ट्रॉफी 2025 जिसके लिए टोटली पूरा का पूरा फंड जनरेट कर दिया गया है तमाम बोर्ड की जानिब से, और आईसीसी ने पूरे बजट की मंजूरी दे दी और अनाउंसमेंट कर दी है कि इतने पैसे, इतने बिलियन डॉलर हम इन्वेस्ट करेंगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए और चैंपियन ट्रॉफी को पहले से ज्यादा रंगारंग बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस चैंपियन ट्रॉफी को रंगा बनाने के लिए भी जो फंड दिया गया, उस फंड को देने में ये ख्याल भी किया गया है कि फंड की तादाद ज्यादा की गई है। इसकी बड़ी वजह बताई गई है कि ये वजह है कि बीसीसीआई का ख्याल था कि इंडियन टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी, लिहाजा चैंपियन ट्रॉफी को शिफ्ट करना पड़ेगा। इसीलिए अगर कुछ मैच पाकिस्तान से बाहर हाइब्रिड मॉडल पे होते हैं या सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल या फाइनल मैच पाकिस्तान से बाहर होता है या किसी दूसरे कंट्री में चैंपियन ट्रॉफी को शिफ्ट करना पड़ता है, तो इतना फंड हो कि इजीली ट्रांसफर हो सके चैंपियन ट्रॉफी। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि एक तो अच्छी बात है कि चैंपियन ट्रॉफी का फंड जनरेट हो गया, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि फंड में इजाफा रखने की बड़ी वजह थी कि चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट की जाएगी। और अगर ज़्यादा फंड कर दिया गया तो ये बात बिल्कुल यकीनी है कि बीसीसीआई एन मौके पर यह पता खेलेगी कि चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से शिफ्ट कर दिया जाए। आईसीसी की मीटिंग के अंदर इसमें दुनिया के तमाम तर क्रिकेट बोर्ड शामिल थे। उसके अंदर बीसीसीआई के चेयरमैन जय शाह ने क्लियर कर कह दिया आईसीसी को कि हमारी इंडियन टीम पाकिस्तान किसी भी सूरत नहीं जाएगी। अगर हमारी हुकूमत, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारी गवर्नमेंट इजाजत देगी तो हमारी टीम खेलने के लिए जाएगी, अदरवाइज हम किसी भी सूरत चैंपियन ट्रॉफी नहीं जाएंगे। आईसीसी ने बात मान ली है। आईसीसी का कहना है कि अगर बीसीसीआई गवर्नमेंट को मंजूरी हो जाती है, अगर इंडियन गवर्नमेंट अप्लाई कर देती है बीसीसीआई बोर्ड को, अगर इंडियन गवर्नमेंट मंजूर कर लेती है कि इंडियन टीम जाए तो इंडियन टीम पाकिस्तान जाएगी, और अगर इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया बीसीसीआई बोर्ड की इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो इंडियन टीम पाकिस्तान से बाहर किसी भी मॉडल पर चैंपियन ट्रॉफी खेलेगी। और पीसीबी इस बात का रजामंद है कि हम चैंपियन ट्रॉफी को इंडिया के लिए पाकिस्तान से बाहर भी करवाएंगे।
भी सोच रहा है कि एक हाइब्रिड मॉडल लाया जाए, जैसे कि एशिया कप में था, जो एक फ्लॉप तजुर्बा साबित हुआ था। अब बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब किस तरह जाके पाकिस्तान का केस वहां पे पेश करते हैं और किस तरह इंडिया को कायल करते हैं। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही लग रही है कि एक बार फिर इंडिया की तरफ से मना कर दिया जाएगा। और बड़ी चालाकी करता है इंडिया, एंड टाइम तक एक इस मामले को ड्रैग करता रहता है कि भाई हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत बताएगी, फिर एंड वक्त में बोलता है कि जो हुकूमत ने मना कर दिया, कोई आप चारा ही नहीं होता। शायद इसीलिए आईसीसी ने पहले से इस चीज को सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी टाइम है और इसीलिए किसी दूसरे मुल्क के बारे में भी गौर हो रहा है। लेकिन उसके साथ एक और बात पे इंटरेस्टिंग आपको बताता चलूं, आपको एक पता होगा क्योंकि कल अखबार में भी आ गई थी कि पीसीबी का एक और इरादा भी है कि वो जो जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चीफ है उनसे मुलाकात वहां पर कोलंबो में होगी, तो उनको एक तजवीज दी जाएगी कि आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब भी कोई विंडो हो दोनों टीमों की अवेलेबल, किसी थर्ड कंट्री पे T20 सीरीज खेली जाए। तो बहुत कुछ चल रहा है। होपफुली आज आईसीसी के एंड से तो पता चल जाएंगी चीजें हमें, लेकिन 24 को शायद चेयरमैन पीसीबी की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। सिक्योरिटी का तो कोई मसला ही नहीं है, वैसे भी सिक्योरिटी का कोई इशू होना नहीं था, लेकिन उनका पर्सनल इशू है, तो उसके ऊपर पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब उनको प्रॉपर श्योरिटी देंगे कि आप पाकिस्तान में आए, कोई मसला नहीं होगा। बजट अप्रूव हो गया, ये गुड साइन है, पाकिस्तान की पहली जिससे कहते हैं कामयाबी हो चुकी है। आगे देखने इस मीटिंग का जो बड़ा फैसला है ना वो रात को आएगा, जब श्योरिटी प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी कि भारत की टीम पाकिस्तान आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने या नहीं आ रही। और अगर ये न्यूज नहीं भी मिलती तो थोड़ी पॉजिटिव आउटकम्स आ जाएंगी, जैसे कि तसल्ली देना हो गया, या जिसे कहते हैं आगे जाकर अक्टूबर के अंदर फैसला करेंगे, ये हो गया। तो ये वक्त के साथ साथ सब कुछ डिपेंड कर रहा है। लेकिन अभी के लिए आज से गुड न्यूज ये है कि आईसीसी और मिस्टर जय शाह जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है, पीसीबी ने जो बजट पेश किया था आईसीसी का मिलके, वो आईसीसी की इस मीटिंग के अंदर सबने अप्रूव कर दिया है। मुझे ये है कि इंडिया ने अपने आप को क्रिकेट की एक बहुत बड़ी एक मार्केट बना लिया है और आईसीसी के सारे स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो बेशतर इंडिया से आते हैं। बल्कि अब तो जय शाह आईसीसी की भी सरबराही का सोच रहे हैं और उनके हाथ में डिसीजन है कि कब बने, या अभी बने या अगले साल बने। तो ये अब इतने पावरफुल हो चुका है इंडिया अब तो जी। और उन्होंने अपनी गेम से भी प्रूव किया है, न सिर्फ उन्होंने इस बैक एंड अपनी जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है उनकी उससे उन्होंने साबित किया, बल्कि उन्होंने गेम से भी प्रूव किया। तो अगर ये वेन्यू, जो न्यूट्रल वेन्यूज एंगेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, ये होता है तो इससे टूर्नामेंट को फायदा होगा, नुकसान होगा क्या?